तो मेथड्स टू स्टडी ब्रेन एंड बिहेवियर, क्या मेथड्स है जो हम ब्रेन और बिहेवियर की स्टडी के लिए यूज करते हैं। तो एम क्या है ब्रेन रिसर्च का, ब्रेन रिसर्च क्यों करनी है, पहले तो ये पता करना है। प्राइमरी इसका गोल होता है कि लोकलाइज करना है ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है जो एक स्पेसिफिक अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो वो ब्रेन के अंदर उसको लोकलाइज करना है और डिटरमाइन करना है विच ब्रेन स्ट्रक्चर कंट्रोल स्पेसिफिक बिहेवियर। वही कि ब्रेन का फंक्शन क्या है कि वो किस बिहेवियर को कंट्रोल करता है और कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो इस एक स्पेसिफिक, यानी कि जैसे फ्रंटल लोब है तो फ्रंटल लोब कौन सी स्पेसिफिक कितने टाइप के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। तो ये सब इसका ब्रेन की स्टडी का एम होता है हमारे। देन न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक, यानी कि न्यूरोलॉजी स्टडी के लिए एनाटॉमिकल टेक्निक्स क्या क्या है। एनाटॉमिक को स्टडी करने का है ना, लेजन और एब्लेशन मेथड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे। तो ये मेथड है जो एनाटॉमी को डिस्टर्ब करके या चेंज करके स्टडी किया जाता है, वो बहुत पुराना है। यानी कि इससे सबसे पहले जो इसके बारे में न्यूरोलॉजिकल स्टडी एनाटॉमिकल ही होती थी, एनाटॉमी में चेंज करके। और वो बहुत क्रूअल मेथड है क्योंकि आप एनिमल के जो पेन हो रहा है उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। कहीं पर भी हम एनाटॉमिकल चेंज अपनी मर्जी से कट फाड़ रहे हैं। तो दैट इज क्रूअल मेथड टू स्टडी ए न्यूरोइथोलॉजी। एंड स्पेसिफिक ब्रेन रीजन, जैसे एब्लेशन, कोई स्पेसिफिक ब्रेन रीजन में एब्लेशन करने का मतलब होता है उस स्पेसिफिक रीजन को डिस्ट्रॉय कर देना। और लेजन का मतलब होता है डैमेज कर देना, वहाँ स्पेसिफिक ये स्ट्रक्चर है उसको हम हटा नहीं रहे हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है उसको पूरी तरह से वहां से गायब कर देना। डैमेज है कि ये यहीं पे है बट इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डिजीज करवा देना या फिर इसको किसी तरह से वैसा फंक्शन नॉर्मली नहीं करने देना जैसा होता है, बट ये पार्ट रहेगा उस एरिया के अंदर ही, है ना। ये हो जाते हैं दो अलग अलग टर्म के अलग अलग मीनिंग। बिहेवियर चेंज, फिर हम इन दोनों की वजह से जो बिहेवियर चेंज होता है उसको इन्फर करते हैं कि ये स्पेसिफिक रीजन इस फंक्शन को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, जो अब वैसा बिहेवियर नॉर्मली जैसा हो रहा था अब वैसा ना हो रहा है, या फिर उसमें पूरी तरह से चेंज हो गया है, या फिर पूरी तरह से वो बिहेवियर होना बंद हो गया है। टाइप ऑफ लेजन, लेजन के अलग अलग टाइप है, एक एब्लेशन और लेजन। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है इसमें रिमूवल है, डिस्ट्रॉय करते हैं तो रिमूव करना पड़ेगा, और लेजन में डैमेज कर रहे हैं हम। तो डैमेज के अलग अलग वे है, जिसमें से एक है पैथोलॉजिकली चेंज, यानी कि उसमें कोई पैथोजन को इंट्रोड्यूस करके वहां पे डिजीज कोज करवा देना या कुछ भी चेंज करवा देना। मेथड टू प्रोड्यूस लेजन, लेजन प्रोड्यूस करने के अलग अलग मेथड है। नाइफ से उस एरिया में कट लगा दिया और वो कटेड पार्ट वहीं पे पड़ा है। लार्ज एब्लेशन, यानी कि लार्ज एरिया में हमको हटाना है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको नाइफ का यूज करके करते हैं। देन इलेक्ट्रिक लेजन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी है तो करंट पास करके वहां पे डैमेज करवाएंगे। उसमें करंट के लिए हम यूज करते हैं वो है कैथोड्स, प्लेटिनियम और इरिडियम, ये दो मेन कैथोड्स का यूज होता है। और कोज ऑफ क्वेटेराइजेशन, इसी क्वार्टराइजेशन मीन्स यही कि इलेक्ट्रोड या किसी भी चीज को यूज करके उस जगह को क्या कर देना, डैमेज कर देना। तो ये इलेक्ट्रिक क्वार्टराइजेशन बोलेंगे यदि हम इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं। यदि केमिकल से करते तो उसको केमिकल क्वार्टराइजेशन बोलते। केमिकल लेजन न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, उनको यूज करते हैं केमिकल लेजन के अंदर। और मेनली हम यूज करते हैं या करते थे काइनिक एसिड, अभी भी करते हैं, जैसे बहुत सारे एनिमल पे स्टडी अभी भी होती है।
साइनिक एसिड है मेन न्यूरोटॉक्सिक जो इस लेजन के काम में लिया जाता है। मॉडर्न टेक्निक एस्पिरेशन जिसमें सक्सेशन यूजिंग हॉलो नीडल, जैसे ये हॉलो नीडल है, इसको ये वाला पार्ट हमको सक करना है, तो इसको यूज करके हम क्या करेंगे, सिरिंज है, सिरिंज को क्या करेंगे, इसको सक कर लेंगे इसकी हेल्प से। That is cause इंस्पिरेशन। यहाँ पे इंस्पिरेशन किसका हो रहा है, ये टेस्ट के लिए स्पर्म इंस्पिरेशन यूज किया जा रहा है। तो इसी तरह से वहां पे स्पर्म की जगह पे हम क्या करते हैं, ब्रेन का कोई पार्ट को सक कर लेते हैं। क्रायोप्रोब, क्रायो का मतलब होता है फ्रीज कर देना। तो कुछ ऐसी मशीन यूज करते हैं जिससे क्या करते हैं, वहां के एरिया को फ्रीज कर देते हैं ताकि वो अब फंक्शन ना कर पाए, उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं बचेगा। देन लेजर बीम, लेजर बीम लेजर लाइट से यूज करके लेजर बीम से डैमेज करवा सकते हैं। देन लेजन वर्सेस साइम्युलेशन, साइम्युलेशन क्या होता है, लेजन तो इनहिबिशन और डिस्ट्रॉय ऑफ न्यूरॉन होता है, स्टिम्युलेशन होता है, स्टिम्युलेशन का मतलब है एक्टिवेट द न्यूरॉन, स्टिमुलेट कर देना। यहाँ पे न्यूरॉन का लेजन में डिस्ट्रॉय करते हैं, यहाँ पे जो न्यूरॉन रेस्ट में है उसको स्टिमुलेट करना, ओवर स्टिमुलेट, यानी कि वो जब फंक्शन नहीं करना है वहां पर भी ये एक्टिविटी शो करेंगे। यानी कि जब बैठे हैं हम, ऐसे नॉर्मल बैठे हैं, टेम्परेचर भी सही है, फिर भी हमको ऐसे फील हो रहा है, यदि हमने इस स्पेसिफिक जो स्टिमुलेशन हमने करवाया उसके अकॉर्डिंग, है ना, कि हमको गर्मी लग रही है, कि बॉडी ऐसे बहुत हीट लग रही है, ऐसे फील होता है, जल रही हो। तो दैट इज वाई, बिकॉज वहां पे वो वाले न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दिया है जो हीट को सेंस करता हो। देन स्टेरियोटैक्सिक एटलेसिस, स्टीरियोटैक्सिस एटलेसिस का मतलब है कि ब्रेन मैप, ब्रेन मैप का दूसरा टर्म होता है एटलेसिस, तो हमने सुना ही है एटलेसिस किस किस मैप्स। एंड स्टीरियो, स्टीरियो मीन्स जो फंक्शन ऐसे हमने सोच रखा है कि ये पहले से फिक्स्ड है, जिसको हम चेंज नहीं करते, तो वो चेंज नहीं कर सकते। वो क्या है, हमारे ब्रेन में ऑलरेडी वायर्ड है with the genetics developed using lesion study, लेजन स्टडी को यूज करके ये ब्रेन मैपिंग करी गई है। और किस किस की अभी तक अवेलेबल है, और भी है, बट मेजरली रेट की अवेलेबल है, कैट की अवेलेबल है, डॉग की अवेलेबल है। रेट पे ये लेजन स्टडी करके जो मैपिंग करी है उनका नाम है डी ग्रूट, ही इज द डी ग्रूट। कैट पे करी है जेस्पर एंड मार्सन ने, जेस्पर एंड मार्सन इन्होंने करी है कैट पे। और डॉग पे करी है ली, ये है ली, चाइनीज साइंटिस्ट। तो क्लिनिकल ओरिजिन क्या है इसका, बिगिन विथ हेड इंजरी, ये तो हो गए एनिमल पे। अब ह्यूमन बीइंग पे ये स्टडी कैसे शुरू हुई, क्लिनिकल मीन्स होता है कि ह्यूमन का जो मेडिकल है वो, तो ये शुरू हुई है किसी इंसान के हेड इंजरी से, मतलब जो हेड में लगी हुई इंजरी थी उसको पेशेंट्स ने अपने डॉक्टर को दिखाया, वहां से फिर ये बिहेवियर में क्या चेंज आया है वो डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया, फिर ब्रेन डैमेज रीजन कौन सा है उससे रिलेटेड ये बहुत सारे हेड इंजरी पेशेंट आते हैं, उन पे स्टडी होते होते ह्यूमन बीइंग का भी ऐसे मैप बना है। तो इसमें क्लिनिकल स्टडी में पता किया है कि हमारे अंदर होता है स्पीच एरिया। स्पीच एरिया में दो एरिया होते हैं, एक ब्रोका और एक है वर्निक, वर्निक और ब्रोका। ब्रोका नाम के ये साइंटिस्ट थे, स्पीच प्रोड्यूसिंग एरिया बोलते हैं ब्रोका को। इन साइंटिस्ट ने ही ये बताया था कि ये वाला एरिया है, ये ब्रोका एरिया है ब्रेन का, तो इनके नाम पे इस एरिया का नाम पड़ गया। और दूसरे ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला है कि ये वाला जो एरिया है ये क्या है, वर्ड
रिट्रीवल एरिया है, यानी कि डिक्शनरी जो भी हम सीखते हैं वो यहाँ पे सेव होता है। जो सेंटेंस में बोल रही हूँ उसमें कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं वो सब ये वाला एरिया है, वो रिट्रीव करने में हेल्प कर रहा है, उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, जो ऑलरेडी मेमोरी के थ्रू कंट्रोल या फिर सेव है। तो ये कंट्रोल क्या करता है, स्पीच प्रोड्यूसिंग एरिया, जो बोलने वाला एरिया है, या स्पीच ब्रोका मीन्स बोलना, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। और वर्निक, W फॉर वर्ड, इस तरह से आप याद रख सकते हो। देन ये क्या कंट्रोल करता है, दो चीज कंट्रोल करता है। स्पीच हमारी प्रोड्यूस कैसे होती है, एक तो नेक मसल है हमारी, वो प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करती है, और एक लैरिंग्स, लैरिंग्स वॉइस प्रोड्यूस करता है, और उसको लैरिंग्स को सपोर्ट करने वाली जो मसल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, नेक में प्रेजेंट है ऑब्वियसली। तो ये लैरिंग्स और नेक मसल को कंट्रोल करता है ब्रोकाई या ब्रोका। देन लेजन यदि इस एरिया में हो गया है तो स्लरी स्पीच, यानी कि जो बोल रहा है वो स्लर करेगा, वो क्लियर नहीं होगा क्या बोल रहा है, ये नहीं समझ आता है। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, इसमें वर्ड क्या बोल रहा है वो अंडरस्टैंड नहीं होता है। पर्सन स्टिल स्पीक सेंसिबल, बट वो सेंसिबल बात करेगा बट स्लर होगी उसकी स्पीच, क्लियर वर्ड समझ नहीं आएंगे कि वो क्या बोल रहा है, स्लर स्पीचिंग की वजह से। बट उसका सेंस अभी भी अच्छे से है कि वो समझ रहा है चीजों को, है ना, सेंसिबल रहेगा स्पीच। देन वर्निक, वर्निक में डिक्शनरी है, वर्ड रिट्रीवल। अब इस एरिया में यदि लेशन हो गया तो क्या होगा, स्पीच क्लियर रहेगी, क्योंकि ये स्पीच का एरिया ब्रोक नहीं हुआ है या लेशन नहीं हुआ है, तो स्पीच तो यहाँ पे क्लियर रहेगी, बट नॉट कोहेरेंट और आर्टिकुलेटेड, मतलब कि ये जो बोल रहा है वो तो क्लियर है, बट क्या बोल रहा है, क्या वर्ड यूज किया उसने, वो नहीं समझ आएंगे यहाँ पे। एनिमल स्टडी बट नॉट कोहेरेंट, तो इसमें क्या है, यहाँ पर भी वर्ड नहीं समझ आते, वो उसका रीजन है कि वो सही से बोल नहीं पा रहा है। यहाँ पे सही से तो बोल रहा है बट वर्ड क्लियर नहीं बोल पा रहा है, यानी कि उसकी डिक्शनरी मिसिंग है, और यहाँ पे स्पीच मिसिंग है, इस वजह से हमको समझ नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है। बट वो स्पीक सेंसिबल है, सेंसिबल है मतलब उसमें वर्ड तो उसको आ रहे हैं, उस कोई भी स्पेसिफिक 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 रीजन को लेके उस पे सेंसिबिलिटी है। देन स्टडी के लिए ये स्टडी हुई है टॉड पे, और स्टडी हुई है ना ब्रेन के एरियाज पे। ऑप्टिक टेक्टम, ये एक एरिया है ऑप्टिक टेक्टम जो कंट्रोल करता है प्रे कैचिंग बिहेवियर, ओटी ऐसे बोल सकते हो। तो ऑप्टिक टेक्टम है जो कंट्रोल करता है कि टोड कब प्रे को कैच करेगा, प्रे को जो कैच करना है कि नहीं करना है, उसको बिहेवियर को कंट्रोल करता है, यानी कि ऑप्टिक टेक्टम कंट्रोल करवाएगा, यानी कि ये प्रे कैचिंग बिहेवियर को शो करवाएगा, प्रे को कैच करवाएगा। देन आता है टीपी रीजन, थैलेमिक प्रीटेक्टर रीजन, ये रीजन है थैलेमिक, जो थैलेमिक एरिया है उसके पास का, जो कंट्रोल करता है अवॉइडिंग बिहेवियर, यानी कि जब प्रे को कैच नहीं करना है तो ये बिहेवियर शो करेगा, और जब प्रे को कैच करवाना है तो ऑप्टिक टेक्टम कंट्रोल करता है। यदि ये रीजन नहीं है, हमने हटा दिया है और टॉड है वो भूखा है, फिर भी वो प्रे को कैच नहीं करेगा, क्योंकि वेल ये वाला एरिया है ही नहीं वहां पे कंट्रोल करने के लिए। और यदि टीपी रीजन थैलेमिक प्रीटेक्टर रीजन को हटा दिया है तो वो उसकी भूख मर चुकी है, फिर भी वो प्रे को कैच करता रहेगा, यानी कि जो प्रे, यदि प्रे आगे प्रेजेंट भी नहीं है तो भी उस ऐसे वो प्रे कैच करने वाला जो जीभ निकालने वाला प्रोसेस है वो निकालता रहेगा। देन रेशस मंकी एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है, टास्क है इसमें सेलेक्टिंग ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट, जब मंकी को टास्क दिया जाता है कि अलग अलग उसको ऑब्जेक्ट दे दिए, है ना, इसमें से उसको बोला है कि ट्रायंगुलर ही सेलेक्ट करना है, बहुत सारे दिए, ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ।
और वो ट्रायंगुलर शेप को या ऑब्जेक्ट को जब भी सेलेक्ट करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है बनाना के साथ में। तब वो धीरे धीरे सीख जाता है कि इसी को सेलेक्ट करूंगा तो मुझे बनाना मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वो धीरे धीरे सीख जाता है कि इस एरिया को सेलेक्ट करना है। फिर विजुअल कॉर्टेक्स को रिमूव कर दिया, ये सब चीजें सिखा के उसके विजुअल कॉर्टेक्स को रिमूव कर दिया, तो अब ये चीज वो दोबारा नहीं कर पा रहा है। यानी कि विजुअल कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या माना जा रहा है कि वो शेप में डिस्क्रिमिनेशन करवा रहा है। यानी ट्रायंगुलर कौन सा है, जब कौन सा शेप है, इसमें से मैं किस शेप पे हाथ लगाऊंगा तो मुझे बनाना मिलेगा। तो कॉर्टेक्स विजुअल को हटा के ये सेम परफॉर्मेंस वापस करवाया, या फिर ये सेम रिवॉर्ड दे के भी करवाया तो भी वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा। यानी कि दोबारा से जब उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा था ट्रायंगुलर पे लगने पे, और उसको बहुत दिनों तक ट्रेंड किया, बट कोई उसमें ये क्या बोलते हैं, ये एबिलिटी डेवलप नहीं हुई उसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो शेप डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग बिहेवियर है वो ये विजुअल कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रहा था, जो अभी एब्सेंट है। तो ये विजुअल कॉर्टेक्स एरिया। देन एग्रेशन सेंटर, एमिगडाला, ये वाला एग्रेशन सेंटर है एमिगडाला। एमिगडाला मीडियल हाइपोथैलेमस एंड प्री एक्वेडक्टल ग्रे, प्री पेरी पेरी एक्वाडक्टल ग्रे, ये मिड ब्रेन, ये वाला एरिया। तो ये सब क्या कंट्रोल करते हैं, एग्रेशन सेंटर है, ये गुस्से को कंट्रोल करने वाले सेंटर है। मीडियल हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का जो मीडियल पार्ट है वो तो पता ही है आपको, नहीं पता है तो आगे और डायग्राम्स आएंगे उसमें पता चलेगा हाइपोथैलेमस का पोजीशन क्या है, इधर होता है हाइपोथैलेमस। देन लर्निंग एक्सपेरिमेंट इनके बेसिस पे किया गया है, लेजली ने रेट पे किया है, मेज मतलब मेज वाले टूल की हेल्प से कॉर्टेक्स को रिमूव किया इन्होंने, ये ना कॉर्टेक्स बाहर का एरिया जो ब्रेन का, उसको रिमूव करा, धीरे धीरे करा, पहले ऊपर वाला पार्ट करा फिर नीचे, ऐसे लेयर में कट किया, थोड़ा 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 करके। ऑब्जर्व क्या किया कि लर्निंग इम्पेयरमेंट इज कॉर्टेक्स रिमूव्ड, यानी कि प्रोपोर्शनल है लर्निंग इम्पेयरमेंट, यानी कि लर्न जो उसने किया है उसको भूलना, कॉर्टेक्स को जितना ज्यादा रिमूव करेगा उतना ज्यादा वो चीजें भूलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉर्टेक्स रीजन है वो मेमोरी को सेव करने में हेल्प कर रहा है। लर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कॉर्टेक्स, मतलब पूरा कॉर्टेक्स एरिया है वो क्या कर रहा है, लर्निंग एक्सपेरिमेंट को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है या मेमोरी में कन्वर्ट कर रहा है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियली, यानी कि ये जो कॉर्टेक्स रीजन है हर एक रीजन इक्वली कंट्रीब्यूट करता है कि इतनी मेमोरी इस एरिया में, इतनी इसमें, मतलब जो मेमोरी सेव करने का जो सेव करने वाला स्पेस है वो पूरे इस कॉर्टेक्स में फैला हुआ है, पूरे एरिया में इक्वल है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियलिटी। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल करता है फीडिंग को, ड्रिंकिंग को, मेटिंग को, एग्रेशन को और पेरेंटल बिहेवियर को। हाइपोथैलेमस का फंक्शन ये है, FDMAP, FD मैप, ऐसे याद रख सकते हो आप, है ना। ये क्या क्या चीज को फंक्शन, मतलब क्या क्या फंक्शन है हाइपोथैलेमस के, तो मेनली ये फंक्शन है फीडिंग ड्रिंकिंग दोनों है, फिर मेटिंग एग्रेशन और पेरेंटल। मेट करेगा तो वो एग्रेशन शो करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई और उस मेट को, मतलब कोई और उसके जो पेरेंट या जो पेरेंट क्या जो पार्टनर उसने चूज किया है उस पे कोई और आके अट्रैक्ट करे, कोई और आके, तो उसके लिए वो एग्रेशन शो करता है मेल, ये तो बताइए। तो ऐसे याद रख सकते हो
मेटिंग, एग्रेशन, और मेटिंग होने के बाद क्या होगा, बच्चे होंगे तो बच्चों की पेरेंटल केयर भी होगी। तो ये सब कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। देन ईटिंग बिहेवियर एक्सपेरिमेंट किए गए कि सच में हाइपोथैलेमस क्या ईटिंग या फीडिंग को कंट्रोल करता है क्या। सो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, वेंट्रोमीडियल, ये जो हाइपोथैलेमस का पार्ट है, अब ये जो वेंट्रल साइड में, नीचे की साइड में है और मिडल है, ये लेटरल है, ये मिडल है, ये मिडल वाला पोर्शन क्या है, लेट्रोमीडियल। फिर ये साइड में है, ये क्या है, लेटरल हाइपोथैलेमस। देन हम कर रहे हैं पहले वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस के बारे में ले रहे हैं नॉलेज। हाइपरफेजिया यानी ओवर ईटिंग, यदि इसके अंदर लेजन कर दिया हमने, इस वाले एरिया को हमने हटा दिया, तो ओवर ईटिंग करता है वो एनिमल, हाइपरफेजिया, ज्यादा खाना। हाइपर ना, एक हाइपो होता है कोई भी चीज का डाउन होना, कम होना, हाइपर होता है ज्यादा हो जाना। हाइपर क्यों हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, गुस्सा, ज्यादा गुस्से में आ रहा है, कामनेस की कमी आ रही है, तो ये है हाइपर। एंड फेजिया का मीन्स होता है खाना, फूड, फूड को फेजिया बोलते हैं। हाइपर ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग होता है मीन एनिमल मे ईट टू डेथ, और एनिमल इतना खाता है जब तक वो मर नहीं जाता तब तक खाता रहता है, मतलब ओवर ईटिंग से मर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटिटी सेंटर है जिसको हमने डिस्ट्रॉय किया है। सेंटिटी मीन्स भूख को कंट्रोल करने वाला, मतलब जब भूख मिट जाए तो खाना खाना बंद करना है, ये इंडिकेशन देता है सेंटिटी सेंटर। लेटरल हाइपोथैलेमस लेजन हो गया तो क्या होगा, एफेजी, ए मीन्स absent ऑफ फेजी, फूड या ईटिंग है वहां पे absent है, वो ईट नहीं कर रहा है चाहे उसको कितनी भी भूख लगी हो, और एनिमल यहाँ पे मरेगा भूख से, स्टार्वेशन। तो यहाँ पे एनिमल भूख से मर जाता है। तो ये कंट्रोल करता है फीडिंग सेंटर, यानी कि ये सेंटर इंडिकेट करेगा कि आपको फीड करना है। यदि इस एरिया को हटा दिया तो फीड करना है ये आएगा ही नहीं उस एनिमल के माइंड में। अदर ब्रेन फंक्शन क्या है, फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या है, फ्रंटल लोब को यदि रिमूव कर दिया तो मसल पैरालाइज हो जाता है। तो ये मसल के मोमेंट को या फिर मसल की जो भी नर्व सिस्टम है वो यहाँ से उनका मॉनिटरिंग होता है। पेराइटल लोब, ये वाला एरिया पेराइटल, ये है फ्रंटल। पेराइटल लोब को रिमूव किया तो सेंसरी इंपेयरमेंट, जो चीज सेंस हो रही है हमको, टेम्परेचर कितना है, हीट कितना है, वो अब नहीं होगा। जैसे जैसे जितना ज्यादा रिमूव करेंगे पेराइटल, उतना ज्यादा उसका ये सेंसरी और सेंसरी जो इसका पार्ट है या सेंसरी जो सेंस है इसका, उतना ज्यादा वो रिमूव होता जाएगा। तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई किया है कि मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट होते हैं पेराइटल लोब के अंदर। फिर सेक्सुअल बिहेवियर एक्सपेरिमेंट किए गए, एमिगडाला लेजन, बाइलेटरल, जो एमिगडाला रीजन है, अभी हमने देखा था एमिगडाला वाला रीजन कौन सा है, ये वाला ब्रेन के अंदर है ना। तो इस रीजन में क्या हो जाएगा, जब लेजन होगा या इस रीजन को हटा दिया जाता है बाइलेटरल एरिया को, तो हाइपर सेक्सुअलिटी देखने को मिलती है, यानी कि वो सेक्सुअली ओवर एक्टिव हो जाता है। हाइपर का मतलब तो मैंने बताया है, हाइपर मीन्स कोई भी चीज नॉर्मल से ज्यादा हो जाना, बहुत ज्यादा हो जाना। जैसे कैट अटेम्प्ट कर रही है यहाँ पे